नमस्कार दोस्तों। आज हम विभावना अलंकार के बारे में बात करने वाले हैं। बड़ा ही मज़ेदार अलंकार है। आप पूरा वीडियो देखिएगा और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो काव्य में जहाँ कारण के बिना या कारण के विपरीत कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि वहाँ का कारण के बिना ही कार्य हो रहा है। उदाहरण देखें तो हम पाएंगे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि किस तरह से विभावना अलंकार होता है और काव्य में आकर्षण बढ़ता है, चमत्कार उत्पन्न होता है और पढ़ने वाले को या सुनने वाले को एक विशेष प्रकार का आकर्षण पैदा हो जाता है। तो विभावना अलंकार का उदाहरण है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। चलना, सुनना, करना और खाना, ये सब पैर हाथ कान के काम हैं। यहाँ बिना कारण के कार्य हो रहे हैं। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैर के चलने वाला और बिना कान के सुनने वाला, कर बिनु करम करे विधि नाना, और बिना हाथ के कार्य करने वाला। तो इस तरह यहाँ पर विभावना अलंकार है, क्योंकि वास्तव में कार्य के का जो कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो रही, कार्य हो रही। दूसरा उदाहरण देखें, सखी इन नयनन ते घन हारे, बिनु ही ऋतु बरसत निशिवासर, सदा मलंदो उतारे, सखी इन नयनन ते घन हारे। यहाँ पर वर्षा ऋतु के न होने पर भी नेत्रों से आंसुओं की बारिश हो रही है। वर्षा ऋतु के न होने पर भी नेत्रों से आंसुओं की बारिश हो रही है। तो यहाँ पर भी विभावना अलंकार की पुष्टि होती है। आगे देखें, बिनु घनश्याम, अगला जो उदाहरण है, बिनु घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल के, ऊधो नित बसति बहार वर्षा की। वर्षा के लिए मेघों की अर्थात बादलों का कारण आवश्यक है, परंतु यह बिना बादलों के ही ब्रज के घर घर में वर्षा होती है। यहाँ घनश्याम से अर्थ यहाँ श्री कृष्ण और घने श्याम वर्ण बादल से है। तो साथियों, ये था विभावना अलंकार। विभावना अलंकार से संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है।